तो म्यूजिक थेरेपी क्या है? म्यूजिक थेरेपी में म्यूजिक और साइकोलॉजी को कंबाइन किया जाता है और हम कोशिश करते हैं कि म्यूजिक के द्वारा हम नॉन म्यूजिकल गोल्स अचीव करें। ये रेंज हो सकता है प्री नेटल मदर्स, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, जैसे जैसे और बढ़ते जाएं बच्चों की अटेंशन स्पैन, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, और जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स को अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पार्किंसंस। तो ऐसे अलग चीज़ों के लिए म्यूजिक थेरेपी काम आती है। ये बहुत ही नॉन इन्वेसिव फॉर्म ऑफ थेरेपी है। एज इंडियंस हमारे यहाँ म्यूजिक की ट्रेडिशन भरपूर है। हर कल्चर की अपनी तरीके की फोक म्यूजिक है, रविंद्र संगीत है, भजन है, हमारी बॉलीवुड म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कर्नाटिक, लाइट म्यूजिक, सेमी क्लासिकल, मतलब हर जगह हम म्यूजिक ही देखते हैं। अब इस म्यूजिक को साइंटिफिकली म्यूजिक थेरेपी के रूप में कैसे यूज किया जाता है? होता यह है कि जो म्यूजिक थेरेपिस्ट है वो एक आपकी प्रॉब्लम समझ के एक्टिविटी ऐसे डिजाइन करते हैं कि आपको वो आउटकम मिले जल्द से जल्द। तो साइकोलॉजी को म्यूजिक के साथ कंबाइन करके हम इसे थेरेपी बनाते हैं। मैं सबसे पहले म्यूजिक पे फोकस करना चाहती हूँ कि म्यूजिक क्यों है इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए। जब हमारा ब्रेन म्यूजिक एक्टिविटी से इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है, एंगेज होता है, तो बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन स्टिम्युलेट होती है। जब म्यूजिक और ब्रेन की इंटरैक्शन होती है तो जैसे कि अगर आप इसके MRI पे भी देखेंगे तो सब कुछ हाईलाइट हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि म्यूजिक जो है, अगर आप फ्रंटल लोब की बात करें तो म्यूजिक से फ्रंटल लोब एनहांस होता है। एक एरिया होता है कि आपकी रिदमिक मूवमेंट्स ठीक रहती हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि स्ट्रोक की इशू है और म्यूजिक यूज किया जाए तो वो ब्रेन की एनहांस होती है पोर्शन, जो कि आपको स्पीच में हेल्प करेगी। आप कई बार आपने सुना होगा कि एल्जाइमर्स पेशेंट है, वो अपने पास नज़दीकी रिश्तेदारों को शायद ना पहचान पाए, लेकिन अगर उन्होंने बचपन में पियानो सीखा हो तो वो पूरा पियानो बजा सकते हैं। वो इसलिए होता है कि वो मसल मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। तो फिर जब आप ऐसे इंसान को म्यूजिक से, पियानो से एक्सपोज करेंगे तो वो बिल्कुल पियानो बचपन की तरह बजा सकते हैं, जिससे और भी मेमोरी ताज़ा हो सकती है। कई बार हमारे सीनियर सिटीजन्स के मूड्स कई बार उदास हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। तो म्यूजिक जो है वो ऐसी डोपामिन को सिक्रीट करती है ब्रेन से, जो कि वो उनकी मूड को एलिवेट करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज में म्यूजिक ब्रेन को बेटर करता है, ग्रे मैटर बढ़ाता है, मेमोरी इम्प्रूव करती है, पुरानी यादें भी आ जाती हैं वापस। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो हमारे कई सीनियर सिटीजन्स फेस करते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रोक। पार्किंसंस में मूवमेंट की दिक्कत रहती है क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को थोड़ा अफेक्ट करती है। मूवमेंट, डोपामिन लेवल्स गिरते हैं, जिससे मूड मतलब इतना चेयरफुल नहीं रह पाते हमारे सीनियर सिटीजन्स। अल्जाइमर्स और डिमेंशिया में ब्रेन सेल्स डिप्लीट होती हैं, मेमोरी का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। बहुत इमोशनली भी ये अफेक्ट करती हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स को। स्ट्रोक हो जाए, स्पीच अरेस्ट हो जाए, वो बोल नहीं पाते हैं। तो वेरी नॉन इन्वेसिवली म्यूजिक बहुत ही फायदेमंद हो जाती है इन केसेस में। शुरू करते हैं हम पार्किंसंस के बारे में। अगर बात करें तो म्यूजिक में क्या होता है कि आप रिदमिक म्यूजिक जब बजाते हैं, ऐसे ब्रेन के ऐसे पोर्शन में अफेक्ट करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो आप पार्किंसंस के पेशेंट के साथ जब म्यूजिक इन्वॉल्व करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं म्यूजिक के साथ, तो उनको चलने में आसानी रहती है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उनकी थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हो जाती है ना। कहीं चलना हो, कुछ उठाना हो, म्यूजिक के बीट के हिसाब से करे तो थोड़ा बहुत रिलीफ। और खैर जो मूड एलिवेशन होती है वो अलग बेनिफिट हो जाती है। अल्जाइमर और डिमेंशिया में म्यूजिक जो है मेमोरी को एक्टिवेट करती हैं। कई रिसर्च बताते हैं कि जो ग्रे मैटर है उसको वो इंक्रीज करती है। जो ब्रेन सेल्स डेड हो जाती हैं उनको वो मतलब नए ब्रेन सेल्स बनाती है। रिसर्च हमें ये बताता है कि म्यूजिक लगाने से या म्यूजिक से इन्वॉल्व करने से नए ब्रेन सेल्स भी बनते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी में होता क्या है कि म्यूजिक
में इन्वॉल्व रखने से हमारे सीनियर सिटीजन्स को डोपामाइन स्टिमुलेट होता है, जो कि उनको हैप्पी करता है, मूड एलिवेट करता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इसको हम साइंटिफिकली साइकोलॉजिस्ट की तरह कैसे कर सकते हैं। पार्किंसंस की एक मैं केस स्टडी आपको बताना चाहूँगी। एक हमारे सीनियर सिटीजन्स थे जिनको पार्किंसन थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल में थे। उन बहुत सी ट्यूब्स वगैरह लगी हुई थी, तो उनको बांधना पड़ा था क्योंकि वो उनके इनवॉलंटरी हाथ हिलते थे और पाइप निकल जाते थे। तो मुझे एक्चुअली जब मैं उनके पास गई तो मैंने उनको कहा, मैंने अपने मतलब जो रिलेटिव्स थे उनको कहा कि चलिए इनकी पुरानी जो म्यूजिक सुनते थे वो लैपटॉप पे ही सुनाएंगे। हॉस्पिटल था तो हम ज़्यादा लाउड नहीं कर पाए, लेकिन हमने हल्का सा म्यूजिक चलाया उनके लिए जो उनके फेवरेट गाने थे। हुआ उससे ये कि हैंड मूवमेंट हो रही थी लेकिन रिदम में हो रही थी तो हमें उनको संभालने में आसानी हुई, क्योंकि पहले एराटिक मूवमेंट हो रहे थे तो हम संभाल ही नहीं पा रहे थे, पाइप वगैरह उतर रही थी उनकी। लेकिन जैसे हमने म्यूजिक लगाया और वो रिदम से मूव करने लगे तो हमें भी थोड़ा हिसाब किताब पता चला कि अब इनका हाथ पकड़ा जाए, ये अब हिलाने वाले हैं। तो एक छोटा सा मैंने ये आपको उदाहरण दिया। एक और पेशेंट थे जिनको स्ट्रोक हो गया था और अपने टाइम में वो बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते थे, बहुत सेमिनार्स में जाते थे और अपने लाइन में एक बहुत ही एक इंस्टीट्यूशन थे। लोग सब उनकी तरफ देखते थे, उनको हीरो मानते थे और उनके साथ ये हादसा हुआ। तो जब मैंने उनके साथ काम करा यही म्यूजिक के साथ, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे, स्ट्रोक हो गया था, लेकिन वो बस उनके आंसू बहते गए सेशन में। और जब हमारा सेशन खत्म हुआ तो हमारे उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया कि बाकी दिन में वो बहुत चेयरफुल रहे, क्योंकि एक तरीके से म्यूजिक से उन्हें एक सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका मिला बिना वर्ड्स के, तो वो हल्का महसूस करने लगे। जब मैंने म्यूजिक सिखाना शुरू करा तो मुझे लगा कि स्किल जो है म्यूजिक तो सीख ही रहे लोग, लेकिन उनके बिहेवियर में, उनकी मेमोरी में, उनकी थिंकिंग में बहुत फर्क, बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगी। तब मेरे को म्यूजिक थेरेपी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं गूगल पे देखने लगी और फिर मुझे समझ में आया ये एक बहुत ही एलैबोरेट फील्ड है और विदेश में इसको इतना साइकोलॉजी जितना ही महत्व दिया जाता है। इसकी खूब स्टडी होती है, इसके टेक्निक्स होते हैं, तरीके होते हैं, अलग सिम्टम्स के लिए अलग मेथड्स यूज करे जाते हैं, जिससे जितना फायदा हो सके हम क्लाइंट को दे सकते हैं।